चीन के विस्तारवादी पंख को कतरने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली और इसी की मिसाल है ईस्टर्न सेक्टर में सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट है, जिसका विस्तार चीन सीमा तक किया जाना है। न्यूज स्टेट संवाददाता सैयद आमिर खान की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में अपनी चौधराहट जमाने का मंसूबा पाले चीन को अब जोर का झटका लगने जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान सरहदी इलाकों तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रहा है जो चीन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देगा। चीन से मुकाबले के लिए यह हिंदुस्तान की तैयारी है। पहले चीन बॉर्डर तक ऑल वेदर रोड के साथ सिक्किम को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम शुरू किया गया, लेकिन अब सिक्किम तक रेल नेटवर्क का जाल फैलाने की तैयारी जोरों पर है। लिहाजा चीन संभल जाए, क्योंकि अब बीजिंग में बैठे लाल सुल्तान की हर चाल का जवाब भारत देने के लिए तैयार है। एलएसी के नजदीक भारत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहा है। यह उसी सिवोक रांगपो रेल लाइन प्रोजेक्ट की झलक है, जो रणनीतिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि इसी रेल लाइन की बदौलत भारतीय सेना की बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स और पलटन को अब एलएसी पर बेहद कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर के मोर्चे पर सरकार ने खास फोकस किया है। अरुणाचल पर दावा करने वाले चीन की नीयत समझकर ही अब सिक्किम में बड़ा रेल प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। सिवोक रांगपो रेल लाइन चीन सीमा के पास तक बिछाई जाएगी। लिहाजा इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने चीन को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर ली है। ईस्टर्न सेक्टर में यह रेल प्रोजेक्ट कैसे चीन के नापाक मंसूबों को चकनाचूर करेगा, पहले वो देखिए। इस रेल नेटवर्क के जरिए सिक्किम के स्ट्रेटेजिक बॉर्डर नाकू ला के करीब पहुंचना अब आसान होगा। भारत चीन सीमा के नाथुला दर्रा तक पहुंचने का अब तक एकमात्र साधन सड़क ही है, लेकिन इस रेल लाइन बनने के बाद भारतीय सेना रेल के जरिए वहां आसानी से पहुंच सकेगी। इस रेल लाइन के बनने से डिफेंस फोर्स को स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट मिलेगा, सैनिकों को मोबिलाइज करने में मदद मिलेगी, डिफेंस एजेंसियों का सपोर्ट करना इससे आसान होगा और ये रेल लाइन भारतीय सेना को खास तौर पर मॉनसून के दिनों में सरहद तक पहुंचने में मदद करेगी। ये प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिक्किम की सीमा चीन, भूटान, नेपाल से मिलती है और सिक्किम पर चीन की टेढ़ी नजर पहले से है। ये सैटेलाइट की तस्वीरें जनवरी 2021 की हैं, जब सिक्किम के नाकुला के पास चीन ने नई सड़क और नई पोस्ट का निर्माण कर लिया था। पहुंच चुके हैं सिक्किम की तरफ और सिक्किम की तरफ जिस तरह से रेल प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, उससे पूरे सिक्किम को बहुत ज्यादा मजबूती मिलने जा रही है। ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं और इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो बताएं कि सिक्किम में पहली बार रेल चलेगी, क्योंकि रेल प्रोजेक्ट पे जिस तरह से काम हो रहा है, सिक्किम को पूरी तरीके से रेल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने की तैयारी है। यहाँ पे हम आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल से होते हुए हम सिक्किम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको टनल नंबर 3 दिखा रहे हैं। ये टनल नंबर 3 है और इस टनल को से ऊपर आप देखेंगे ये बाकायदा बड़े बड़े पिलर्स, मजबूत पिलर्स जो तैयार किए गए हैं। यहां से ही पटरियां सीधे सिक्किम की तरफ जाएंगी। सिक्किम में भारत के करीब 40,000 नियमित सैनिक तैनात हैं। इन सैनिकों में से वर्तमान में 8,000 सीमा से 18 से 20 किलोमीटर दूर है। सिक्किम में भारतीय सेना ऊंचाई पर है। दरअसल सिवोक रांगपो रेल लाइन पश्चिम बंगाल के सिवोक को सिक्किम में रांगपो तक जोड़ने जा रही है। सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट में 2.24 किलोमीटर लंबाई के ब्रिज भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कुल 22 ब्रिज शामिल हैं। सिक्किम में अभी तक रेल लाइन नहीं थी, जिसे अब बनाया जा रहा है। सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट में कुल 14 टनल बनाई जा रही हैं, जिसमें 45 किलोमीटर में से 38.62 किलोमीटर टनल का हिस्सा ही है। सिवोक से रांगपो रेल प्रोजेक्ट में पहाड़ी इलाकों के बीच टनल से दूरी करीब 45 किलोमीटर है।
जिसमें 41.45 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में और 3.51 किलोमीटर रेल लाइन की लंबाई सिक्किम में है। इस प्रोजेक्ट पर 70% से ज्यादा काम हो चुका है। सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट के 45 किलोमीटर की दूरी में 5 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में 2 बातें अहम हैं। पहला, यहां भारतीय सेना की पोजीशन चीन के मुकाबले ऊंचाई पर है और दूसरी बात, डोकलाम के बाद यहां कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पे आप 2 नंबर टनल के अंदर मैं मौजूद हूँ और 2 नंबर टनल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है और इसी तरह की करीब 14 टनल तैयार की जा रही हैं सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट में और इसी टनल के अंदर से सिंगल लाइन जो है वो निकाली जाएगी। यानी यहां से कुछ ही समय बाद आप देखेंगे तो रेल पटरी बिछना शुरू हो जाएगी। जब रेल पटरी बिछना शुरू होगी उसके बाद सिवोक से रांगपो जो होता जो है जगह वो सिक्किम में है और सिवोक जो है वो पश्चिम बंगाल में है। जो अभी आप देख रहे हैं दरअसल ये सिवोक जाने वाला रास्ता है और दूसरी तरफ जो टनल नंबर 3 आएगी वो सिवोक से रांगपो जाने वाली लाइन हो। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये इलाका है स्ट्रेटेजिक तौर पे, क्योंकि चीन लगातार चाल चलता रहता है, खास तौर पे सिक्किम को लेकर के लगातार उसने बयानबाजी वो करता रहता है। ऐसे में चीन को सबक सिखाना भी जरूरी है और उसके लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर हमने अपनी तैयारी कर ली है और अब पहले ऑल वेदर रोड थी, अब हमारे पास रेलवे भी आ जाएगी। भारतीय सेना के जाबाज इन इलाकों में विपरीत हालात के बीच काम कर रहे हैं। इन इलाकों में जब जोरदार बारिश होती है तो पुल टूट जाते हैं, सड़क का संपर्क खत्म हो जाता है। बावजूद भारतीय सेना यहां चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए डटी रहती है। लेकिन सिवोक रांगपो रेल प्रोजेक्ट अब इन दुश्वारियों को कम करने जा रहा है और चीन इसीलिए चिंता में है, क्योंकि भारत एलएसी पर जितना मजबूत हो रहा है उसकी चुनौती उतनी ही बढ़ रही है। इसलिए जिनपिंग के जवान दबाव बनाने तो आते हैं, लेकिन न्यू इंडिया की ताकत के सामने पीएलए के सैनिक हर बार पिट कर जाते हैं। जो सड़कें वो नदी में समाहित होती जा रही हैं और यही वजह है कि इस रेल प्रोजेक्ट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर पर। चीन लगातार सिक्किम पर नजर गड़ाए रहता है और ऐसे में हमारे जवान सही समय पर तमाम चीजों को लेकर, आर्म एमिशंस को लेकर पहुंच सकें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि रेल